नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल। और इस पर आपका बहुत ही स्वागत है। और चलिए हम आपको कक्षा 10वीं का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो विषय इतिहास है उसके हम कुछ प्रश्न को आपको सॉल्व कराते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को डॉट डॉट कहा जाता है। तो दोस्तों, राजशाही सरकारें क्या कहलाती? निरंकुश सरकारें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेड्डी साइयो ने चित्रों पर एक श्रृंखला बनाई। कौन सी श्रृंखला बनाई थी? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, फ्रेडरिक सारियो ने कौन सी डॉट डॉट सन में 4 चित्रों पर एक श्रृंखला बनाई? तो ये थी इनकी कब कब बनाई इन्होंने? 1848 में बनाई थी। तो तीसरे में 1848। चौथा प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता को डॉट डॉट किस नाम से जाना जाता है? तो जो नागरिक संहिता है वो कहलाती है नेपोलियन की संहिता। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 1834 में प्रशा की पहल पर कौन सा शुल्क डॉट डॉट स्थापित किया गया था? तो ये आपका जो 5वां है इसका जॉल बेरायन नाम का इस पर शुल्क स्थापित किया गया था। अगला है, प्रथम विद्रोह फ्रांस में डॉट डॉट कब हुआ था? तो ये विद्रोह आपका हुआ था ये जुलाई 1830 में। फ्रेडरिक लेस्ट किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये दोस्तों अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देख पा रहे हैं आप लोग, जैकब ग्रम बंधु का जन्म डॉट डॉट कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1785 में। दूसरा, विल्हेम बंधु का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1786। तो 1 वर्ष का अंतर है इनके जन्म में। अगला प्रश्न होता है, जैकब ग्रम और विल्हेम ग्रम बंधुओं डॉट डॉट शहर में जन्म हुआ था। मतलब ये कह रहा है कि इन 2 ही बंधुओं का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हनाऊ में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? हनाऊ में। चलिए प्रश्न नंबर अगला है आपका 11वां, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ डॉट डॉट किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ था। इटली डॉट डॉट इटली का एकीकरण डॉट डॉट द्वारा किया गया। मतलब इटली का एकीकरण किसने किया था? तो ये किया था ज्यूसेppe गैरीबाल्डी। इनको एकीकरण, इटली की एकीकरण की तलवार भी बोला जाता है दोस्तों। अगला है, इटली का एकीकरण कब हुआ? मतलब सन में पूरा हुआ था। तो ये आपका जो हुआ था 1871 में पूरा हुआ था। अगला जो आपका प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय शासन था। तो इस समय था लुई 16वें का शासन था। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो ये देखिए आपके दोस्तों, ये इसमें आप देखेंगे कौन सा प्रश्न बोला कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग वर्ग लिखा हो वर्ग की थी? तो इसमें आपका ये है, तो जो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी दोस्तों? ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है किस वर्ग की थी, क्योंकि मुझे पता है ये आंसर किसका है, लेकिन आप इसका आंसर खोज करके देंगे। आप अपनी किताब उठाएंगे ताकि मैं देखूं मैं कि आप उसका आंसर दे पाते कि नहीं। और कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर आंसर दीजिएगा 16वें नंबर का। अगला प्रश्न है, जर्मेनिया डॉट डॉट यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक देख पा रहा होगा आपका कि जमेनिया लिखा हुआ है, सॉरी इसके लिए जर्मेनिया लिखना है यहाँ पर आपको। तो जर्मेनिया डॉट डॉट से वृक्ष के पत्ते का मुकुट पहनती थी। तो यहाँ पर ये बलूत के पत्ते का वृक्ष मुकुट पहनती थी। अगला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में डॉट डॉट देश में आते हैं। तो ये आपके आते हैं किस मतलब देश में? सॉरी, आपको ये हाँ मतलब बताना है, आपको यूरोप महाद्वीप बताना है। तो ये किस महाद्वीप में आते हैं? आपके यूरोप महाद्वीप में आते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस में डॉट डॉट शासक वंश की पुनः स्थापना डॉट स्थापना किस वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो फ्रांस में किस शासक की? तो ये बूर्बो वंश, फ्रांस में किस बूर्बे वंश शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की। तो आपको यहाँ क्या भरना है? बूर्बो वंश भरना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, मैजनी का संबंध डॉट डॉट किस संगठन से था? तो इनका संबंध था कार्बोनरी संगठन से था। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने डॉट डॉट पद पर नियुक्त किया था। तो इनको उन्होंने किस पद पर नियुक्त किया हुआ था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया हुआ था। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी डॉट डॉट का पेशा क्या था? तो देखिए जो आपका गैरीबाल्डी है उसका पेशा था कि वो नाविक था गैरीबाल्डी। अगला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण डॉट डॉट किया था। तो ये निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्टा द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो इसके विरुद्ध में जो था वो था ऑस्ट्रिया। कौन था दोस्तों? ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध में था। अगला प्रश्न है आपका जॉल बेरन डॉट डॉट संस्था थी। तो जॉल बेरन आपकी एक व्यापारियों की संस्था थी। और फ्रैंकफर्ट की संधि डॉट डॉट कब हुई थी? तो आपकी जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपकी 1871 ईस्वी में। अगला यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र डॉट डॉट कब घोषित किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1872 ईस्वी 32 ईस्वी में। और अगला आपका प्रश्न है कार्बोनरी संगठन डॉट डॉट वर्ष हुआ। तो मतलब इसका कार्बोनरी संगठन का मतलब स्थापना आपको बताना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1810 में। नेक्स्ट आप देखिए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? तो पोलैंड के विद्रोह को कुचला था रूस ने। अगला किस वर्ष किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा आपका जर्मन का वो हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा आप 31वां प्रश्न के लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का किया था गैरीबाल्डी ने किया था। नागरिक संहिता कब हुई थी? तो ये हुई थी 1804 में। वियना संधि डॉट डॉट कब हुई थी? ये हुई थी 1815 में। वियना संधि 1815। इटली का एकीकरण हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1859 से 1871 के बीच में। अगला दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इसका हुआ था 1866 से 1871 के बीच में। अगला ज्यूसेपे मैत्सनी का जन्म कहाँ और कहाँ कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म देखिए 1807 में हुआ था, जिनेवा में हुआ था। अगला यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न नंबर आप देखिए 38वां मारियान डॉट डॉट देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। तो ये फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किसका राजवंश का शासन था? तो दोस्तों वहाँ पर था बूर्बो राजवंश का। अगला जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? उन्होंने किए थे दोस्तों 3 युद्ध। अगला प्रश्न है कि मैं यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक मैजनी थे। प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये नेपोलियन तृतीय था। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप नेपोलियन के कुल कोड कितने थे? तो नेपोलियन के 5 कोड थे। अगला काबूर कौन था? काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में डॉट डॉट प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ये आपका जो स्थापित हुआ था संवैधानिक राजतंत्र। जॉल बेरान की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ये प्रसा राज्य में हुई थी। और नेपोलियन ने जर्मनी के डॉट डॉट संगठन की स्थापना की। तो इसने की थी रायन संघ की। सार्डिनिया पीडमांट का शासन डॉट डॉट था। तो ये था किसका? विक्टर एमेनुअल का शासन था। और अगला जो आपका 50 नंबर का प्रश्न है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ? तो ये मतलब आपका कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका स्वीडन में। कहाँ पर हुआ था? आपका स्वीडन में हुआ था। ये मतलब पूछा गया है कि कब हुआ था या कहाँ हुआ था। तो देखिएगा आप कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। तो कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये जो प्रश्न है आपको मैंने 50 करा दिए हैं। ये आपकी फर्स्ट पीडीएफ है। अब जो आगे के जो प्रश्न है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और आपको तब तक इनको अपने खुद से बुक से भी मैच करना है और भी पढ़ के कि कन्फर्म है। वैसे पूरी तरह से कन्फर्म है, लेकिन आपको फिर भी किताब पढ़ना, फिर इनका मतलब दोहराना, रिवाइज करना। तो आपको किस तरह का वीडियो लगा है आपको कमेंट में बताना है। और मैं आपको ये जो सीरीज चल रही है प्रत्येक अध्याय की पहले हर उसके 100 ऑब्जेक्ट देंगे, फिर आपको और कर लेते हैं तो और भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बढ़ा देंगे। तो इस तरह से साइंस गैलेक्सी वार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।